आज हम बात करेंगे एक पेशेंट की जो कि हमारे पास इराक से रेफ़र होके आया था। यह मरीज़ एक हाई टेंशन इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्टैक्ट में आ गया, जिसके कारण से उसका जो करंट है वो सिर के हिस्से से स्कल के हिस्से से अंदर घुसा और पाँव से बाहर हो गया। जब भी ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है वो जहाँ पे करंट घुसता है जिस जगह से और जिस जगह से बाहर आता है, इन दोनों जगह एंट्री और एग्जिट पॉइंट, इन दोनों पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। इस पेशेंट के साथ अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये करीब 1 से 1.5 महीना या 2 महीना पहले ये जला हुआ था, लेकिन इसके जो स्कल के जो हिस्सा था, जो मांस जो स्कल के ऊपर होता है, स्कल बोन पे ऊपर होता है, वो पूरी तरह जल गया था। इसके कारण से उसकी जो सिर की जो हड्डी है, स्कल बोन जो है, वो नेकेड हो गई, जिसे हम कहते हैं अपनी लोकल भाषा में नंगी हो गई, और वह जो हड्डी है वो दिखने लगी। ऐसा होने से प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये हड्डी नंगी हो जाए तो ये हड्डी धीरे धीरे करके गलने लगती है, और अगर ये हड्डी पूरी तरह गल जाए तो नीचे सीधा मस्तिष्क होता है और उसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है और पेशेंट जनरली मेनिंजाइटिस से या ब्रेन के इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो जाती है। यह पेशेंट हमारे पास रेफर हुआ इराक से कि आप इसकी हड्डी को कवर कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 3 बार कोशिश की थी इस हड्डी को कवर करने की, जो कि वो नहीं कर पाए। जब हमने उस मरीज को देखा तो हमने उसकी मांसपेशी जो यह फैसला किया कि हम मांसपेशी का ट्रांसप्लांट करेंगे, और ये मांसपेशी हमने उसकी पीठ से निकाल के और उसके स्कल के ऊपर ट्रांसप्लांट कर दी। जब हमने ऐसा किया तो उसकी हड्डी पूर्णतः कवर हो गई, और पूर्णतः कवर होने के बाद उसमें जो भी इन्फेक्शन या उसमें जो भी जो प्रॉब्लम थी वो सारी कवर हो गई। आज अगर उस मरीज को, जैसे आप इस वीडियो में अगले में देखेंगे, तो वह हड्डी पूरी तरह कवर्ड है, वो मरीज अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा है। धन्यवाद।